The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. तो पेंट बकेट टूल का यूज़ हमारा एक्चुअल में होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उन पे हम टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। आप जब पेंट बकेट को सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी टेक्सचर पे क्लिक करके आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेक्सचर हमारा वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इन केस अगर आपको टेक्सचर चेंज करना है तो आप क्लिक करिए और फेस पे क्लिक कर दीजिए, वही टेक्सचर हमारा फेस पे लग जाएगा। अगर आपको जिस टेक्सचर को चेंज करना है आप उस पर क्लिक करिए। हमारे पास सेलेक्ट के पास एडिट ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर साइज दे सकते हैं जो साइज आपको टेक्सचर का रखना है। यहाँ पर 6 फीट है, मैंने कहा 10 फीट, या फिर इसको मैं कर सकता हूँ 3 फीट। 1 फीट 6 इंचेस, मैंने कहा 2 फीट। दोनों वैल्यू साथ में काम कर रही हैं। अगर मैं इस लॉक अनलॉक रेशियो पे क्लिक करूंगा तो मैं दोनों को सेपरेट चेंज कर सकता हूं। आप इस कलर का जो हमारा टेक्सचर मैंने अप्लाई करा है इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइट और डार्क। सेलेक्ट में आने के बाद आप कोई भी एक टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं और जिस टेक्सचर को आपको चेंज करना है आप उस टेक्सचर पे क्लिक करके उसको रोटेट करा सकते हैं और उसके साइज को एडिट में जाने के बाद चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेजर टूल की। इरेजर टूल का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम कोई भी अगर 2D ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मैं इसके बीच में इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और जब मैं इरेजर टूल लेके इस पर क्लिक करूंगा जिस लाइन पे ये उस फेस को उतने फेस को इरेज कर देगा। अगर मैं किसी 2D ऑब्जेक्ट को सॉलिड करता हूं और इसके फेस पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इरेजर टूल लेके इस पे क्लिक करता हूं तो भी वो उस ऑब्जेक्ट को इरेज कर देगा। और अगर मैं किसी एज पे क्लिक करता हूं सॉलिड ऑब्जेक्ट की तो वो उतना पार्ट फॉलो कर देगा। तो इरेजर से हम 2D ऑब्जेक्ट और सॉलिड ऑब्जेक्ट दोनों को इरेज कर सकते हैं। इसी के नीचे हमें मिलता है लाइन टूल। हम लाइन टूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्शन देंगे और जितनी डिस्टेंस की आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप डिस्टेंस मेंशन कर देंगे। मैंने कहा 10 फीट, अगेन डायरेक्शन 10 फीट, अगेन डायरेक्शन 10 फीट। तो 10 बाई 10 का हमने यहाँ पर स्क्वायर क्रिएट कर लिया। अगर हम लाइन टूल लेके कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, फेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल, अगर मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो वहाँ पर वो फेस डिटैच कर देगा। अगर हम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल लीजिए मैंने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करा और उसको पुश पुल से सॉलिड कर दिया। सॉलिड करने के बाद अगर हम इसके फेस पे कोई लाइन टूल लेके कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो भी वो सॉलिड फेस को 2 पार्ट में डिटैच कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो आप पेंसिल टूल से जो चाहें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसको मैं पुश पुल से सॉलिड कर सकता हूँ, हाइट देके एंटर। पेंसिल टूल से हम कोई भी शेप जैसा चाहे वैसा क्रिएट करके सॉलिड कर सकते हैं
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसी के पास हमें मिलेगा फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब होता है फ्री हैंड ड्रॉ करना। तो फ्री हैंड में हम इतनी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, इसका यूज़ बहुत ही रेयर केसेस में हमें करना होता है। नेक्स्ट टूल में हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। आप रेक्टेंगल टूल लेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और साइज दे देंगे 20, तो क्या करेगा, वहां पर क्रिएट कर देगा। या फिर आप क्लिक करके मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पास हमें ऑप्शन मिलेगा रोटेटेड रेक्टेंगल। ये क्या करता है, मैं क्लिक करूंगा पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट क्लिक करूंगा, उसके बाद अब माउस से मैं 360 पे जैसे ही रोटेट कराऊंगा और जिस एंगल पे मैं क्लिक करूंगा उस एंगल पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देगा। रेक्टेंगल टूल, रोटेट टूल लेने के बाद क्लिक करा, दूसरा पॉइंट और एंगल देके क्लिक कर दिया। सेलेक्ट एंड डिलीट। इसी में हमें मिलेगा सर्कल। सर्कल टूल लेना है, क्लिक करना है और जो रेडियस हम देंगे वो रेडियस हम पुट कर देंगे। क्लिक करके सिंपली हम क्या करेंगे, क्लिक करके रेडियस एंटर, और पुश पुल लेके आप जैसी करोगे सॉलिड, वो उतना पार्ट सॉलिड कर देगा। ये 2D हमारे स्केच टूल होता है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। पुशिंग एंड पुलिंग फेस। पुश पुल का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके दिखाया कि आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको पुश पुल कमांड से क्लिक करेंगे और हाइट एंटर कर देंगे तो उतना पार्ट सॉलिड कर देगा। अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो भी आप पुश पुल कमांड लेके क्लिक करके उसको वैल्यू एंटर करके इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। इसी में हमें मिलेगा पॉलीगन टूल। सिंपली बस पॉलीगन टूल पे क्लिक करना है और फेस पे क्लिक करने के बाद आप जितनी साइड्स चाहते हैं साइड्स एंटर कर देंगे और जहां पर आप क्लिक करेंगे वहां पर पॉलीगन टूल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्क की। हम आर्क पे क्लिक करेंगे, आर्क पे क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्शन देंगे वहाँ पर आर्क क्रिएट कर देगा। हम आर्क का यूज़ अपनी ड्राइंग में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे और जैसे ही हम डायरेक्शन देंगे तो वो क्या करेगा, उतने फेस को डिटैच कर देगा और जैसे ही हम पुश पुल कराएंगे सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा आगे एक्सटेंड होगा। टू पॉइंट आर्क का मतलब होता है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं जहां पे क्लिक करूंगा वहां पर क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह, फर्स्ट, सेकंड एंड डायरेक्शन। पुश पुल कमांड फेस को सेलेक्ट करके पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। थ्री पॉइंट आर्क का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट स्क्रीन पे मेंशन करना। कैसे, मैं 3 पॉइंट लेता हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और डायरेक्शन जहां पर मैं दूंगा वहां पर एक आर्क क्रिएट कर देगा। आप लाइन टूल लेके यहां कोई भी स्केच क्रिएट करिए और सॉलिड करके उसको पुश पुल कमांड से सॉलिड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई टूल। भी हमारा आर्क की तरह ही होता है, फर्क इतना होता है कि आप जब क्लिक करके ड्रॉ करते हैं तो हमारा वो पाई शेप क्रिएट कर देगा।
मूव टूल, आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और सॉलिड करा। पहले आप इसे सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल पे क्लिक करेंगे और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद जहां चाहें आप वहां पर मूव करा सकते हैं। मूव टूल के थ्रू हम कॉपी भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद हम जहां पर क्लिक करेंगे वहां पर क्लिक करके कंट्रोल, अगेन क्लिक, अगेन कंट्रोल, मल्टीपल कॉपीज बना देगा एक साथ। रोटेट का मतलब क्या होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने पहले से बनाया हुआ है और आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, रोटेट कमांड लेंगे, पहला पॉइंट और किस डायरेक्शन में रोटेट करना है उस डायरेक्शन में क्लिक करके आप सिंपली रोटेट करा देंगे। अगर रोटेट कराते वक्त मैं कंट्रोल की का यूज़ करूँगा तो वो क्या करेगा, उसको कॉपी कर देगा, एक तरीके से मिरर करना। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट ट्रैक करता हूँ, एग्जांपल लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया और डायरेक्शन देने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो वो इसकी मिरर इमेज क्रिएट कर देगा उसी के अलाउंग। ये हो गया मिरर क्रिएट करना। मूव के साथ कॉपी, रोटेट के साथ मिरर। पहले क्लिक, पॉइंट दिया, डायरेक्शन, और जैसे ही मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा वो क्या करेगा, मिरर इमेज क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलो मी। फॉलो मी का एक्चुअल में यूज क्या होता है कि अगर हम कोई लाइन से एक एल शेप क्रिएट करते हैं और उसके पॉइंट पे हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, इसकी एक कंडीशन है कि सर्कल आपका वर्टिकल होना चाहिए। आप जैसे ही सर्कल को सेलेक्ट करके फॉलो मी पे आएंगे और क्लिक करेंगे, पहले आप इस पे क्लिक करेंगे और लाइन टूल पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उतना पार्ट उसी लाइन के अबाउट मूव करा देगा। पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, देन एक सर्कल क्रिएट किया। सर्कल क्रिएट करेंगे वर्टिकल, सेलेक्ट टूल लेके सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, फॉलो मी टूल पे आएंगे और सर्कल पे क्लिक करके जैसे ही हम उसको स्ट्रेच कराएंगे या मूव कराएंगे वो उसी के अबाउट एक सॉलिड ज्योमेट्री क्रिएट कर देगा, जस्ट लाइक ए स्वीप कमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केल की। स्केल का काम क्या होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं सॉलिड, हम स्केल कमांड लेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, स्केल पे क्लिक करोगे और पॉइंट को सिलेक्ट करके जिस एक्सेस पे आप स्ट्रेच करोगे वो क्या करेगा, उसको स्केल कर देगा, उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। अप डायरेक्शन में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफसेट कमांड की। ऑफसेट कमांड क्या करता है, एग्जाम्पल अगर मैं किसी फेस को सेलेक्ट करता हूं और ऑफसेट कमांड पे क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट की एज पे क्लिक करके जैसे ही हम अंदर माउस लेके आएंगे वो एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा इस तरह। फेस सेलेक्ट, ऑफसेट कमांड एंड क्लिक करके बॉर्डर। उसके बाद आप पुश पुल कमांड से फेस को सेलेक्ट करके जिसको चाहेंगे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेप मेजर टूल।
टेप मेजर टूल का काम क्या होता है कि मेजरिंग करना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। जैसे मैं क्लिक करूंगा, पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट क्लिक करा, सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद आपको बॉटम में इसकी डायमेंशंस दिखा देगा कि इसकी टोटल डायमेंशंस कितनी है। पहला पॉइंट आप क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट आप जैसे ही वहां पर छोड़ेंगे तो वहां पर डिस्टेंस को शो करा देगा। बट परमानेंट अगर आपको डिस्टेंस दिखानी है उसके लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन टूल। आप डायमेंशन पे आएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लिक करके जहां पे रखेंगे वहां पर डायमेंशंस को शो करा देगा। डायमेंशन टूल, पहला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट एंड क्लिक। प्रोटेक्टर का मतलब होता है मेजर एंगल एंड क्रिएट गाइड। एग्जाम्पल अगर मैं इस टूल को लेता हूं और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लिक करके जैसे ही मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहां पर वो क्या करेगा, एक एक्सेस लाइन क्रिएट कर देगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि जब हम लाइन लेके इसको ट्रैक करते हैं तो हम इसके थ्रू फेस को डिटैच कर सकते हैं कई पार्ट्स में। एग्जाम्पल, आपने टूल लिया प्रोटेक्टर, पहला पॉइंट क्लिक करा, दूसरा पॉइंट क्लिक करा, फर्स्ट क्लिक, अगेन क्लिक करके स्ट्रेट, सेकंड क्लिक। लाइन कमांड लेके आप जैसे इस लाइन के ऊपर स्केच को बनाओगे वो हर एक फेस को अलग अलग पार्ट में डिटैच कर देगा। फिर आप चाहो तो उसको पुश पुल कमांड से जैसे चाहो वैसे स्ट्रेच कर सकते हो। वर्किंग करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्स्ट टूल। आप टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और जहां पर आप क्लिक करेंगे वहां पर आप कुछ भी चाहे टाइप करके शो करा सकते हैं डिटेलिंग के तौर पे। जैसे कि मैं देना चाहता हूं कि ये हमारी वॉल है 9 इंचेस कंक्रीट, तो वहां पर आप टेक्स्ट का यूज करके इस तरह डिटेल को मेंशन कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे मिलता है हमें 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट में क्या होता है, आप कोई भी नेम मेंशन करिए एंड प्लेस पे क्लिक करके जहां पर हम प्लेस करेंगे वहां पर एक 3D टेक्स्ट आ जाएगा। साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप स्केल टूल लीजिए और इसके साइज को जितना चाहिए उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी में हमें मिलेगा लार्ज टूल सेट में लास्ट में ऑर्बिट, जो हम लोग फर्स्ट सेशन में देख चुके हैं। पैन क्लिक करके आप पूरी स्क्रीन को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। जूम ऑप्शन, जूम इन जूम आउट करना। एंड जूम एक्सटेंड्स, आप जहां पर क्लिक करके करेंगे वहां पर माउस से जूम इन जूम आउट इजीली कर सकते हैं। मैं पोजीशन कैमरा, लुक अराउंड और वॉक की बात अपने लास्ट वाले फर्स्ट सेशन में कर चुका हूं। सो ये हमारा था सेशन 2, जिसमें हमने लार्ज टूल सेट के बारे में देखा कि हम उनके ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू हम लोग लास्ट में एलिवेशंस पे और इंटीरियर पे काम करने पे देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी इंटीरियर को और एक्सटीरियर को डिजाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग पे नेक्स्ट सेशन में।
विद डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। तो इस कोर्स में मैं आपको स्केचअप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा कि स्केचअप कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम क्या वर्किंग कर सकते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी 3D डिज़ाइनिंग में। जब फर्स्ट टाइम हम स्केचअप को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं पहले लेक्चर की बात करता हूँ। लेक्चर 1 में सेशन 1 एंड टॉपिक है हमारा स्केच इंस्टॉलिंग स्केचअप स्टार्टिंग स्केचअप फॉर द फर्स्ट टाइम। आप जब इंस्टॉल करेंगे, इन केस अगर आपको इंस्टॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर कोई भी इशू है आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका ऑनलाइन हेल्प कर दूंगा उसमें। बात करते हैं इंटरफेस बेसिक की। फर्स्ट टाइम जब हम स्केचअप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह हमारे पास सामने इंटरफेस आएगा, जिसमें फाइल्स, क्रिएट न्यू मॉडल, फाइल्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो फाइल में हमारे पास नीचे दिया हुआ है लर्न, और ओपन फाइल हमारा यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। रिसेंट फाइल जिसमें हम काम कर चुकेंगे और जिन फाइलों को हम सेव कर लेंगे वो रिसेंट फाइल में शो करेंगी। ऊपर आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट मिलेंगी कि आप किस यूनिट में काम करना चाहते हैं, इंचेस, मीटर, mm, सेंटीमीटर या आर्किटेक्चर मीटर। तो टेम्पलेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आर्किटेक्चर इंचेस। मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्केचअप का कंप्लीट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद कुछ इस तरह हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि इतने सारे ऑप्शंस जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनका यूज़ एक्चुअल में क्या है। ये हमारी वर्किंग स्क्रीन है जिस पे हम लोग काम करते हैं। इसको रोटेट कराने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं माउस का स्क्रॉल पुश करके जैसे ही मैं रोटेट कराऊंगा 360 पे पूरी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। इन केस अगर आप रोटेट नहीं करा पा रहे हैं माउस से, अगर आपका माउस का स्क्रॉल ख़राब है, तो लेफ्ट हैंड पे जो हमारे पास लार्ज टूल बार है, दिस इज कॉल्ड लार्ज टूल सेट। इसे हम लोग कहते हैं लार्ज टूल सेट। तो सेम ही ऑप्शंस हैं। यहाँ से अगर हम चाहें यूज़ करना है या फिर हम यहाँ से यूज़ करना चाहें, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप कहीं से भी इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, दोनों का काम सेम रहेगा। तो लार्ज टूल सेट में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑर्बिट पे क्लिक करते हैं और क्लिक को प्रेस करके जैसे ही हम रोटेट कराते हैं, मतलब क्लिक को प्रेस करके रखना है, कौन सा क्लिक, लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है, और आप माउस को जैसे ही घुमाएंगे 360 पे तो आपका पूरा इंटरफेस रोटेट करेगा। सेंटर में हमारे पास ओरिजिन में यहाँ पर कुछ इन्होंने फिगर दे देते हैं, वो आपका मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए अभी मैंने क्या सेलेक्ट करा था, ऑर्बिट, और मैं क्लिक करना चाहता हूँ, नहीं होगा, तो आपको उस ऑप्शन से बाहर आने के लिए सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा, और मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसे हाइड कर सकता हूँ और बाद में अनहाइड कर सकता हूँ। ये मेरी एक्सेस होती है X, Y एंड Z। तो पहली बात हम करते हैं कि ये सारे ऑप्शंस आते कैसे हैं। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस वहाँ पर नहीं दिखेंगे, और हमारा पहला पॉइंट यही है इंटरफेस बेसिक एंड एडिंग टूल बार। तो इंटरफेस बेसिक में हमारे पास लार्ज टूल सेट दिया है, ऊपर
हमारे पास मेनू बार यहाँ पर दिया हुआ है टॉप में, और यहाँ पर और भी ऑप्शंस हमारे पास विजिबल हैं टूल बार के। दिस इज टूल बार एंड द टॉप बार इज मेनू बार। तो फाइल, एडिट, व्यू, फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से न्यू कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन, सेव करना है तो फाइल को सेव, एक्सपोर्ट करना है किसी भी फाइल को हम उसे 2D और 3D दोनों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे ऑटोकैड फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में। इंपोर्ट, किसी भी ऑटोकैड फाइल को इंपोर्ट करना। 3D वेयरहाउस हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, और मेनू बार में हम आगे जैसे जैसे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1 हमारा यहाँ पर आता है एडिंग टूल बार। एडिंग टूल बार का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं और अगर आपके पास टूल बार नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, आप व्यू में आएंगे और व्यू में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टूल बार। टूल बार पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको जिस ऑप्शन पे काम करना है आप उस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने जो जो ऑप्शंस ऑन करे हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट आ जाएगा। अगर हम लार्ज टूल सेट जो लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है, मैं इसको चेक अनचेक करता हूँ, आप इसे समझ जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड, ऊपर वाले ऑप्शंस हैं। सेक्शंस, हमारे पास सेक्शन प्लेन है, ये ऊपर दिए हुए। शैडो, सॉलिड टूल, स्टैंडर्ड, स्टाइल, व्यू। तो आप अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहो वैसे टूल बार को सेट कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना करने के बाद आप जैसे ही चेक अनचेक करेंगे तो सारे ऑप्शंस हमारे ऊपर विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजिंग पर्सपेक्टिव एंड वॉक अराउंड, क्रिएटिंग कैमरा व्यू। चेंजिंग पर्सपेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है? चेंजिंग पर्सपेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम जब व्यू में आते हैं, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल, विंडोज़, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं। अब चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर पैरेलल प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, ये एक्चुअल में व्यू चेंज करता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पहले कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे। मैं जैसे ही व्यू पे आता हूँ, सॉरी कैमरे पे आऊँगा और यहाँ पर करूँगा पर्सपेक्टिव, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो पर्सपेक्टिव में आ गया। अगर मैं यहाँ से करूँगा 2 पॉइंट तो व्यू हमारा 2 पॉइंट पे आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है, मतलब देखने का एंगल। पर्सपेक्टिव करेंगे एंगल चेंज, पैरेलल प्रोजेक्शन एंगल चेंज। तो बाय डिफॉल्ट हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वॉकिंग अराउंड, क्रिएटिंग कैमरा व्यू। वॉकिंग अराउंड की बात करें अगर हम, तो वॉकिंग अराउंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इसमें लार्ज टूल सेट में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन टूल बार में भी मेंशन होता है कैमरे के अंदर वॉक। तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करता हूँ अभी, हो सकता है कि वो आगे के सेशन में हमारे पास ऑलरेडी दिए हों कुछ डिफरेंट नेम से। वॉक का मतलब क्या है कि मैं जैसे ही क्लिक को प्रेस करके रखूँगा और जिस डायरेक्शन में मैं माउस को घुमाऊँगा ये क्या करेगा, वॉक करेगा। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम एक्चुअल में करते हैं कब, जब हम लोग बनाते हैं कोई वॉक थ्रू वगैरह उसमें। तो यहाँ पर वॉक क्या कर रहा है, हम जिस डायरेक्शन में माउस को ले जा रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारा वॉक हो रहा है, सीन आगे मूव हो रहा है। इसी कैमरे में मिलेगा हमें लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे देखना। लुक अराउंड का मतलब क्या हुआ, ऐसे रोटेट करके नहीं देखना, ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, लुक अराउंड, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, पूरी तरह जो प्लेन है हमारा उस प्लेन की तरफ मैं देख रहा हूँ।
बट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको रोटेट कराना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्बिट। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्बिट। डिफरेंस क्या हुआ कि ऑर्बिट से इन्वायरमेंट मतलब प्लेन और ऑब्जेक्ट दोनों रोटेट करेंगे, और अगर हम कैमरे में वॉक लुक अराउंड की बात करें तो ये सिर्फ पूरा प्लेन चेंज करेगा, पूरा प्लेन रोटेट करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। पोजीशन कैमरे का मतलब क्या होता है कि अगर हम पहला पॉइंट यहाँ पर क्लिक करें और दूसरा पॉइंट ये, तो वो एक व्यू सेट कर देगा। एग्जाम्पल मैं दोबारा से आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कैमरा आएगा, मैं दोबारा कैमरे पे आता हूँ, पोजीशन कैमरा, यहाँ से खड़े होकर हम देखना चाहते हैं इस वाले को, तो वो ऑटोमेटिक इस व्यू पे ले आएगा। अगर मैं दोबारा से आपको एक बार दिखाऊं ट्राई करके, यहाँ से खड़े होकर हम देखना चाहते हैं कैमरे पे जाने के बाद पोजीशन कैमरा, पहला पॉइंट, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ हमें लेके दिखा देगा कि हम क्या है सीन में एक्चुअल में। तो ये देखने के तरीके हैं, ये देखने के मेथड्स हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेडिंग फेसेस एंड एजेस। शेडिंग फेसेस एंड एजेस की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा व्यू में, और व्यू में आता है हमारे पास एज एंड फेस। एज का मतलब क्या होता है, अगर हम इस एज को क्लिक करेंगे, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या करता है, उसके एजेस को शो कराता है। मैं व्यू पे आता हूं, मैंने एजेस पे क्लिक करा तो उनकी लाइनों को शो कराएगा। कहने का मतलब ये है, व्यू एज स्टाइल एज, व्यू एज स्टाइल, मैं करता हूं एज पे क्लिक तो शो हो गया। डेप्थ कर्व तो उन लाइनों को हाईलाइट कर देगा, उनके एजेस को हाईलाइट, उनके चारों तरफ के जो भी एजेस है, बॉर्डर है, उनको हाईलाइट करना। एक्सटेंशन उसी का पार्ट है, और अगर हम यहाँ पर डेप्थ कर्व को रिमूव कर देते हैं, एज स्टाइल पे आते हैं, एजेस को भी रिमूव कर देते हैं, तो ये वर्किंग, प्रोफाइल को भी रिमूव कर देते हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको चेक रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये भी एक तरीके से डेप्थ का काम करता है। अगर हम क्लिक करेंगे व्यू एजेस तभी ये शो कराएगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अपनी वर्किंग के लिए आप सिर्फ एजेस को चेक करेंगे, बाकी को अगर आप चाहें तो आप उनको अनचेक रखेंगे जिनका कोई यूज़ नहीं है। इसी व्यू में हम आते हैं तो हमारे पास आता है फेस स्टाइल। फेस स्टाइल में हमारे पास यहाँ पर एक्सरे, वायर फ्रेम, हिडन लाइन। एक्सरे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं उसको, उसके अंदर के पार्ट को देख सकते हैं। किसके थ्रू, अगर हम उसको करा देंगे एक्सरे। एक्सरे पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। हिडन लाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके सारे सॉलिड फेसेस को हटा के उसके चारों तरफ के बॉर्डर को शो करेगा। बस ये देखने के तरीके हैं ऑब्जेक्ट को। अगर हम इसको भी अनचेक कर देते हैं, व्यू हम करते हैं शेडेड, तो वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा अपने ड्राइंग में शेडेड ही यूज़ करिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। शेडेड विथ टेक्सचर, तो अब शेडेड विथ टेक्सचर का मतलब क्या हुआ कि जो हम टेक्सचर इस पर अप्लाई करेंगे उनको शो कराएगा, बट अभी हमारे पास टेक्सचर्स नहीं है। मोनोक्रोमिक, मोनोक्रोमिक ये सब कलर पे काम करेंगे जब हम इस पर किसी भी कलर्स को अप्लाई करेंगे तो। और कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मोस्टली हमारा जो यूज़ होता है वो एक्सरे का यूज़ होता है, दूसरा होता है वायर फ्रेम और शेडेड का। तो मैं इसको मोस्टली क्या करूँगा, शेडेड ही रखूँगा और बाकी को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, सिर्फ शेडेड को क्लिक करूँगा। व्यू में मैं आपको बता दूँ, व्यू में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, मैं आगे इनकी बात करूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करेंगे। क्रिएटिंग शैडो एंड फॉग।
हम जब कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो हम चाहते हैं कि एक रियलिस्टिक फॉर्म में दिखे। रियलिस्टिक का मतलब थोड़ा सा शेडो वगैरह इसकी दिखनी चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है डिज़ाइनिंग करते वक्त। शेडो वगैरह अगर आपको ऑन करनी है, इसके लिए हम व्यू पे आएंगे, शेडो। जैसे मैं रोटेट कराऊंगा ऑब्जेक्ट की शेडो शो करा देगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट की शेडो किस बेसिस पे दे रहा है, किस बेसिस पे हमें ऑब्जेक्ट को देगा, कहाँ पर कितनी शेडो आनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा ऊपर ये वाला ऑप्शन हमारा पूरा कहलाता है शेडो का। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑफ ऑन। ये JFM का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आप मंथ के हिसाब से इस सन की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग सन को आप चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों पे। व्यू में शेडो, फॉग पे क्लिक करेंगे तो एक फॉग इफेक्ट दे देगा। आपको कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ द फॉग इफेक्ट। अगर मैं व्यू पे क्लिक करके फॉग को अनचेक करूँगा, ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। जब आप फ्रंट एलिवेशंस डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आप फॉग इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो एंड फॉग। ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, इनकी मैं बात करूँगा। तो आप यहाँ से और इस वाले टूल बार से दोनों से यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है हमारे। लाइक यहाँ पे सेक्शन है और सेक्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। कंपोनेंट और एनिमेशंस की बात भी हम आगे करेंगे, वो हमने ऐड कर रखा है इसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग सीन। सीन कैसे हमें क्रिएट करना होता है स्केचअप में। अब सीन का मतलब यहां पर क्या होता है, मैंने एक सीन ये रखा, मैंने इसको कुछ ऐसे रोटेट कराया। मैं व्यू पे आऊँगा, एनिमेशन पे आऊँगा और एनिमेशन में हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सीन। ऐड सीन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो कहेगा सेव ए न्यू स्टाइल, अपडेट। मैंने कहा क्रिएट सीन। तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आया, सीन 1। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, मैंने इसको रोटेट कराया दूसरे एंगल पे। मैं व्यू पे आया, एनिमेशन पे, ऐड सीन। तो क्या हुआ, सीन 1 ऑटोमेटिक वहाँ ले गया, सीन 2 यहाँ ले आया। अब मैं इसको चाहता हूँ कुछ इस तरह दिखना। मैं दोबारा व्यू पे जाऊँगा, एनिमेशन, ऐड सीन। अब क्या होगा, मैं 2 पे आया तो वो 2 वाली पोजीशन पे ले आएगा, 1 पे आया 1 वाली पोजीशन पे ले आएगा। तो इसे हम राइट क्लिक करके सीन 1 पे राइट क्लिक करके हम जैसे ही प्ले एनिमेशन, ऐड करना, अपडेट करना, रीनेम करना, डिलीट करना। तो मैं बताना चाहूँगा ये पहले इन ऑप्शंस के बारे में आपको। ऐड का मतलब क्या होता है, एक अलग से सीन ऐड करना। अपडेट का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ से इस एंगल से शुरू करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा वो वहीं से उसी वाले सीन को लेगा। मतलब चेंजेस करने के बाद अपडेट कर देंगे तो वहीं से वो एक्टिवेट हो जाएगा। रीनेम करना, आप रीनेम कर सकते हो। मैंने कहा 1 2 3 तो ये रीनेम हो गया। डिलीट करना है, सीन को डिलीट कर सकते हो। नीचे दिया हुआ है सीन, तो यहाँ पर सीन्स हमारे साइड में आ जाएंगे। तो इनको मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली एनिमेशन पे जाके पहले एनिमेशन करूँगा। तो क्या होगा कि जितने भी हमने सीन क्रिएट करे थे उनका एक एनिमेशंस दे देगा, जिसे हम लोग कहते हैं वॉक थ्रू, जस्ट लाइक ए वॉक थ्रू ऑप्शन। इस ऑप्शन को, इस एनिमेशन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल पे जाके एक्सपोर्ट, एनिमेशन ऑप्शन पे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, क्या, एनिमेशन के नाम से, और एक्सपोर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये एक कंप्लीट वीडियो फाइल हमारी क्रिएट करके दे देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं वॉक थ्रू। सेलेक्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट।
सेलेक्टिंग एंड रोटेटिंग। सेलेक्टिंग एंड मूविंग का मतलब क्या होता है? रोटेट करना, मूव करना। अगर मैं इनकी बात करूं तो हम इसको आगे वाले टूल में ऑलरेडी कवर करके आपको बताते हैं। ऑलरेडी इसमें हमारा ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा सेशन 2 में। तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को इस ऑप्शंस में लेके चलता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने जो वीडियो फाइल एक्सपोर्ट करी थी, इसकी जो लोकेशन थी वो लोकेशन थी एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे लाके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो हम क्या देखेंगे, हमारी पूरी एनिमेशंस वीडियो फाइल में आ जाएगी। इससे हम अपना कोई भी इंटीरियर और एक्सटीरियर व्यू दिखा सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन 2 टॉपिक्स में, एडवांस सिलेक्शन टूल एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग। इन दोनों को हम इसी वाले सेशन 2 में ऐड कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स कि स्केचअप में हम लोग ग्रुप कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ग्रुप्स की अगर हम बात करें कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम जब पुश पुल करते हैं तो उसको जब सेलेक्ट करते हैं तो वो सारे फेसेस सेलेक्ट नहीं करता है, मतलब वो इंडिविजुअल फेसेस को सेलेक्ट करता है। तो जब भी हम स्केचअप में काम करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करेंगे, मेक ग्रुप। मेक कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक मॉडल बनाना जिसको हम रीयूज कर सकते हैं कभी भी। तो हम मेक कंपोनेंट की बात नहीं करते हैं, हमेशा हम क्या बनाएंगे, ग्रुप। ग्रुप को क्रिएट करने से क्या बेनिफिट रहता है कि जब हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट सेलेक्ट होता है। और कंप्लीट सेलेक्ट होने से क्या होता है, हम इजीली उसको मूव करा सकते हैं और उसकी हम कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको ग्रुप करने से ये बेनिफिट रहता है। इन केस अगर आपको ग्रुप को एडिट करना है तब आप उसका कंडीशन में क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा एडिट ग्रुप। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, आपने उसमें कोई चेंजेस करे और जैसे ही स्क्रीन पर डबल क्लिक करा तो वो ग्रुप में आ गया। चेंजेस करने के बाद वो दोबारा से ग्रुप में आ जाएगा। पहले सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, एडिट ग्रुप, देन बाद में अनग्रुप। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक्सप्लोड पे क्लिक कर दूंगा तो वो ग्रुप से बाहर आ जाएगा और वापस अपने पहली वाली कंडीशन पे ले आएगा, सारे फेस अलग अलग। आप दोबारा सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, आप ग्रुप पे क्लिक करिए तो वो दोबारा से। तो जब भी आपको अगर आपको एडिट करना होगा तो आप एक्सप्लोड आ करके हमेशा एडिट ग्रुप पे काम करेंगे। इनवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा है और मैं अगर राइट क्लिक करके करूँगा इनवर्स सिलेक्शन तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देगा। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तब हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनवर्ट सिलेक्शन करा तो उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के वो बाकी सबको सेलेक्ट कर लेगा। इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि उसको छोड़ के अदर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। वर्किंग विद लेयर एंड क्रिएटिंग लेयर। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मुझे लेयर पे काम करना है, अगर आपने कैट पे काम करा है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेयर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड पे दिया होता है डिफॉल्ट ट्रे में टैग के नाम से।
चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। इस ऐड टैग पे क्लिक करूंगा, नाम डाल दूंगा 1, फिर क्लिक करूंगा 2, अगेन 3। अब मैं क्या करता हूं, मैं 1 वाले पे डबल क्लिक करूंगा, कहां पर, जहां पर हमारी ये पेंसिल बन के आ रही है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो हमारा कौन सी लेयर पे बनेगा, 1 पे। अगर मैं 2 पे आता हूं और यहाँ पर अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, इसको सॉलिड करता हूं, तो वो बनेगा 2 की लेयर पे। तीसरे पे आता हूं, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सॉलिड करता हूं तो वो बनेगा 3rd लेयर पे। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम इसको 1 वाले को ऑफ करेंगे तो 1 वाला ऑब्जेक्ट ऑफ कर देगा। अगर हम 2 को ऑफ करेंगे वो 2 वाला कर देगा, बट 3D वाला नहीं करेगा। 3D वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी सिलेक्टेड है। अगर मैं अनटैग पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो वो 3D वाले को भी ऑफ कर देगा। वापस से आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। तो इससे काम करना इजी हो जाता है। बहुत टिपिकल ड्राइंग में आप सिलेक्शन वगैरह इजीली कर सकते हैं। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और मेक ग्रुप कर दें और राइट क्लिक करके हमारे पास आता है लॉक, तो लॉक से भी एक बेनिफिट होता है। वो क्या कि अगर मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो सारा डिलीट हो जाएगा। जो लॉक ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अब दोबारा क्लिक करके राइट क्लिक करिए, अनलॉक कर दीजिए, वो अनलॉक कर देगा। हाइडिंग एंड अनहाइडिंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपने सोचा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे हम काम नहीं करना चाहते, उनको हम बाद में ऑन कर लेंगे। वो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके होने से। आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, राइट क्लिक हाइड, सेलेक्ट, राइट क्लिक हाइड। आपने अपनी वर्किंग करी। आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप व्यू पे आएंगे, एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद अनहाइड, कौन सा, लास्ट या सारे, मैंने कहा ऑल, सबको अनहाइड कर देगा। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्रिएटिंग टेक्सचर्स एंड मटेरियल। क्रिएटिंग टेक्सचर्स एंड मटेरियल का मतलब क्या होता है कि हम जब क्लिक करते हैं किस पे, मटेरियल ऑप्शन पे, तो यहाँ से हम बैक आके किसी भी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना खुद का कोई मटेरियल चाहूँ उसको अप्लाई करना? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एडिट पे आएंगे और यहाँ पर नीचे दिया है यूज़ टेक्सचर इमेज। आप इस पे क्लिक करके आपके पास जहाँ पे भी जो मटेरियल हो आप उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो मैं एग्जांपल के तौर पे क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज, कोई भी एक जेपीजी इमेज मैं एग्जांपल पे आपको लगा के दिखाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने इस इमेज को सेलेक्ट करा तो वो इमेज हमारी यहाँ पर सेलेक्टेड हो गई। बहुत साइज़ काफ़ी स्मॉल है तो हम यहाँ से इसके साइज़ को भी इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह। तो टेक्सचर को आप अपना खुद का टेक्सचर कहीं से भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके प्री डिफाइंड मटेरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे अपने फ्रंट एलिवेशंस में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम लोगों ने वर्किंग करी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में विद डिफरेंट ऑप्शंस के साथ।